जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। और मित्रों, मैंने जो कल वीडियो जो बनाया था, शक्ति का मूल अर्थ क्या है, आप समझ गए होंगे। आपके जीवन में इससे प्रकाश मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी मित्रों, अगर आप इस चीज़ पर आप चलेंगे। तो मित्रों, आज मैं आपको तृतीय महाविद्या यानी तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए। माता लक्ष्मी का पूजन करने से आपको माता लक्ष्मी अस्थिर रहेगी, उनका प्रभाव भी मिलेगा और आपको धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। उनका एक प्रसिद्ध मंत्र है ओम श्रीं श्रेय नमः। ओम श्रीं श्रेय नमः। इसकी आपको 21 माला जाप करना और प्रतिदिन 3 माला 90 दिनों तक करनी है। या आज के दिन 21 माला कीजिए और अगले दिन से 3 माला रोज कीजिए। इसमें देसी घी का दीपक जलेगा, धूपबत्ती जलेगी, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके कीजिएगा। इसमें आप एक काम कीजिएगा, आप 11 रुपये, 21 रुपये या 51 रुपये या 101 रुपये या फिर 501 रुपये या फिर 2001 रुपये आप माँ लक्ष्मी के चरणों में रख के उनको रोली और अक्षत और हल्दी, इन तीनों को मिक्स करके उनको टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद आप 21 माला आप जाप करें ओम श्रीं श्रेय नमः। इससे पहले गणेश भगवान की एक माला होगी, भगवान विष्णु की एक माला जरूर होगी। उसके बाद आप 21 माला कीजिए और प्रतिदिन आप इसकी 3 माला रोज कीजिए। आपको इसका प्रभाव पता चल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं मित्रों त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी को हम जो तृतीय महाविद्या, उनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे मीनाक्षी, ललिता, षोडेश्वरी, कामेश्वरी, राजेश्वरी, श्री त्रिपुर भैरवी, श्री सुंदरी। इन नामों से हम, विभिन्न नामों से हम इनको जानते हैं। इनके जो भैरव हैं वो श्री कामेश्वर भैरव हैं। तो इनके जो बीज अक्षर हैं वो 16 बीज अक्षर है एक मंत्र के अंदर, यानी पूरा एक जो मंत्र है उनमें 16 बीज अक्षर आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, स्लो करके बता देता हूँ उसमें क्या आता है। उसमें ओम को मिला के 17 बीज अक्षर होते हैं, 17 अक्षर हो जाते हैं। ओम ह्रीं कम ए ई ल ह्रीं हम स क ल ह्रीं स क ल ह्रीं। ये 16 अक्षरों का इनका 16 अक्षरों का इनका मंत्र होता है, बीज अक्षरों का। मित्रों, त्रिपुर सुंदरी का अर्थ आप क्या समझ रहे हो कि त्रिपुर सुंदरी के तीनों लोकों में सबसे सुंदर? नहीं, वो तो सुंदर है ही, उसमें कोई दो राय नहीं, भगवती का ही रूप है। पर इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि त्रिपुर सुंदरी की साधना करने से, तो पहले तो बता दूँ, त्रिपुर सुंदरी की साधना हमारे जो पुराने जो ऋषि थे, आदि गुरु शंकराचार्य ने इनको तांत्रिक विधि से सिद्ध किया था। और जो हमारे पुराने ज़माने में जो लोग गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, तो उनके गुरु उनको यही बताते थे कि त्रिपुर सुंदरी की साधना आपको करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए, मैं आपको उसका मतलब बताऊँ। त्रिपुर सुंदरी यानी तीनों कालों का ज्ञान कराती है। तीनों कालों का ज्ञान कराती है। ये प्रेम भी देती है, शांत भी रखती है, और प्रेम, शांत और क्रोध तीनों के बारे में आपको बताती है। प्रेम, शांत और क्रोध, इन तीनों के बारे में आपको बताती है। अब मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। आप कहीं स्त्री ढूंढने जा रहे हैं, मतलब शादी के लिए कोई लड़की देखने जा रहे हैं। आपको सही समय पर सही स्त्री टकराएगी और सही समय पर आपकी शादी होगी। ये आपको त्रिपुर भैरवी की कृपा प्राप्त होती है। ये त्रिपुर सुंदरी की सबसे बड़ी खासियत है कि तीनों कालों का ज्ञान कराती है। आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है और वो जा रहा है, उसने जीवन भर जुआ खेला, लेकिन उसको कभी कोई जुआ हाथ नहीं लगा, और किसी ने उसको नंबर दिया, बोला ये नंबर लगा देना आपका खुल जाएगा, और उसने वो नंबर लगाया और खुल गया। तो वो जीवन भर वो ये सोचेगा कि मैंने इस व्यक्ति से नंबर लिया और मेरा नंबर खुल गया, लेकिन मैं जीवन भर इस नंबर को खेलता रहा, कभी नहीं मिला। यानी जीवन भर जुआ खेलता रहा, मुझे कभी जीत हासिल नहीं हुई। तो ये तीनों कालों का ज्ञान कराती है, यानी सही समय पे, सटीक समय पे, सटीक चीज़ देकर आपकी उन्नति कराती है। ये त्रिपुर सुंदरी की सबसे बड़ा प्रभाव है।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा होता है। यानी एक पहाड़ पे चले गए, मतलब एक ऊंचाई पर, तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एक ऊंचाई पर चले गए और फिर वापस वो नीचे आ गए अपने कर्मों के द्वारा। लेकिन त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी एक ही बात है। त्रिपुर सुंदरी आपको एक ऐसा ज्ञान देती है कि जैसे आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो और उस पहाड़ के एक कोने पर, एक उस ऊंचाई पर पहुंच के, तो फिर जब उसकी दूसरी दिशा जब नीचे उतरने की होती है, वो आपको नहीं मिलेगी, यानी वो ऊंचाई मिलेगी। कहने का मतलब है आपको ऊंचाइयाँ ही ऊंचाइयाँ प्राप्त होगी, आप कभी नीचे नहीं गिर सकते। ये त्रिपुर सुंदरी की सबसे बड़ी विशेषता है। और त्रिपुर सुंदरी के मित्रों बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्योंकि मेरे पास समय कम है। त्रिपुर सुंदरी का बस आपको मैं एक छोटी सी बात में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि त्रिपुर सुंदरी जो है वो तीनों कालों का ज्ञान कराती है। तीनों कालों का ज्ञान वो त्रिपुर सुंदरी खुद ही आपको देती है उसकी सिद्धि करने से। तो इससे आपका जीवन व्यवस्थित रहता है। इसीलिए जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जो गुरु हुआ करते थे, वो हमेशा अपने उनके जो शिष्य हुआ करते थे, जो उनके साधक हुआ करते थे, उनको यही ज्ञान दिया करते थे कि आप त्रिपुर सुंदरी साधना कीजिए, त्रिपुर सुंदरी महाविद्या कीजिए। इससे आपके पूरा जीवन आपका व्यवस्थित रहेगा इन 3 गुणों के कारण, क्योंकि ये तीनों काल से आपको अवगत कराती है। अब उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है, अगर त्रिपुर सुंदरी जब कृपा बरसाती है तो कोई गुरु उसको अपने आप बुलाएगा, उसको नाम देगा, मतलब दीक्षा देगा, सटीक दीक्षा देगा। तो ये क्या होता है, ये त्रिपुर सुंदरी की सबसे बड़ी प्रभाव रहता है, कृपा रहती है। तो मित्रों में यही समझाना था, त्रिपुर सुंदरी बहुत अच्छी महाविद्या, बहुत लोगों ने इसको किया, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है। तो आपको भी इनकी उपासना करनी चाहिए। और ये राजेश्वरी देने वाली है, ये आपके सारे सुख आपको प्रदान करती है इसकी साधना सिद्ध होने पर। लेकिन इससे पहले दीक्षा लेके पहले तो गुरु मंत्र का जाप किया जाता है, दीक्षा लेके उसके बाद गणेश भगवान का, फिर भैरव का, उनके कामेश्वर भैरव हैं, उसके बाद त्रिपुर सुंदरी। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया ना कि इन महाविद्याओं की पूजा करने से पहले इनकी भैरवों की जाती है, क्योंकि इनका भैरवों का पूर्ण नियंत्रण इनके ऊपर होता है, इनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता मित्रों, सबसे बड़ी बात ये। और महाविद्याओं को कुछ ना कुछ छोटे नकारात्मक प्रभाव होता है, लेकिन माता त्रिपुर सुंदरी का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। ठीक है मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। ओम ह्रीम मंगलाभूष दुष्टान वाचन मुहम्मद अवस्था में जीवन स्वाहा। मित्रों कल मैं आपको अगली महाविद्या के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, जय माता दी।